हेलो दोस्तों, डे 5 में आप सभी का स्वागत है जहां हम आपके इंग्लिश स्पीकिंग को और ज़्यादा आसान और ज़्यादा मज़ेदार करते हैं। आज मैं फिर से लेकर आया हूं रूट सेंटेंसेस। रूट सेंटेंसेस क्या होते हैं? ये वो सेंटेंसेस हैं जिनसे आप 10, 15, 20, 50 नहीं 100 से भी ज़्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये डेली यूज़ में काम आने वाले सेंटेंसेस हैं। तो अब एक-एक सेंटेंसेस को रटना छोड़ो, रूट सेंटेंसेस पढ़ो और इसी से खूब सारे सेंटेंसेस बनाना सीखो। तो चलो बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है आई वॉन्ट टू। ऐसा कोई भी काम जो आप करना चाहते हैं उसके लिए लाइन है आई वॉन्ट टू। अगर आप कोई काम करना चाहते थे तो बस कह देना आई वॉन्टेड टू, बाकी सेम बनेगा। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं बाहर जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड। मैं खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग। मैं कुछ देखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू वॉच अ मूवी। क्या देखना चाहता हूं? मूवी। तो आई वॉन्ट टू वॉच अ मूवी। मैं बात करना चाहता हूं तुमसे तो आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। या मैं अपने स्किल्स को इंप्रूव करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई स्किल्स। या मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल। मैं कॉफी बनाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मेक कॉफी। मैं खाना बनाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू कुक फूड। मैं घर जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो होम। मैं दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू डू पार्टी विथ माई फ्रेंड्स। आई वॉन्ट टू, ये लाइन हमें बहुत ज्यादा काम आती है दोस्तों, तो बस इसे ध्यान में रखो। इन्हीं सेंटेंसेस को पास्ट में भी बना सकते हो। मैं इंग्लिश सीखना चाहता था, आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश। बस ये वॉन्ट है ना, इसी में लगा दो वॉन्टेड। ठीक है, और बस जो भी काम आप करना चाहते थे, मैं साइकिल चलाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू राइड बाइसिकल। मैं दिल्ली जाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू गो टू दिल्ली। इतना आसान है सेंटेंसेस बनाना। चलो अब हम देखते हैं दूसरा रूट सेंटेंस। एक रूट सेंटेंस तुम भी नीचे कमेंट कर दो जो तुम करना चाहते हो। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। आई एम गोइंग टू। आई एम गोइंग टू मतलब जो काम आप करने जा रहे हो, करने वाले हो। जैसे मैं इंग्लिश सीखने वाला हूं, आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश। अब यहां पर ये जो टू आता है ना, ठीक है, उसके बाद आपको लेना होता है वर्ब। तो ये खैर थोड़ा अलग है। आई एम गोइंग टू, कहां जा रहा हूं मैं? मार्केट जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू कॉल हर। अब ध्यान से देखो, एक तो मैंने जगह की बात कर दी, तो मैंने सीधे सीधे प्लेस लगा दिया, लेकिन यहां देखो ये है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है काम। तो जैसे ही आप कहते हो आई एम गोइंग टू, मतलब कि आप वो काम करने वाले हो। ठीक है, मैं उसे फोन करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू कॉल हर। मैं अमित को फोन करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू कॉल अमित। मैं खाना बनाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू कुक फूड। आई एम गोइंग टू का मतलब कुछ समय बाद आप उस काम को करने वाले हो। मैं इंग्लिश बोलने वाला हूं, आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखने वाला हूं, आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश। मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं इस वीडियो को लाइक करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू लाइक दिस वीडियो। मैं इस वीडियो को, बस बहुत हो गया वीडियो वीडियो है ना। चलो अब आगे देखते हैं। मैं कुछ खाना चाहता हूं, मैं कुछ खाने वाला हूं, तो आई एम गोइंग टू ईट नाउ। मैं सोने वाला हूं, आई एम गोइंग टू स्लीप। मैं इंग्लिश पढ़ने वाला हूं, आई एम गोइंग टू स्टडी इंग्लिश। या मैं दोस्त की मदद करने वाला हूं, तो आई एम गोइंग टू हेल्प माय फ्रेंड। या आई एम गोइंग टू द ऑफिस। अब देखो, गोइंग टू के दो काम है। या तो आप सीधे सीधे बता दो कि आप कहां जाना चाह रहे हो, मैं दिल्ली जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली। या फिर आप किसी काम को करने वाले हो भविष्य में। ठीक है, अब इसी में बोनस सेंटेंस क्या है, आप एम की जगह वॉज लगा दो तो सेंटेंस बन जाएगा। पास्ट में बाजार जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। मैं उसे फोन करने वाला था, फोन करने वाला था, नहीं कर पाया, तो आई वॉज गोइंग टू कॉल हर। आई वॉज गोइंग टू कॉल हर, लेकिन भूल गया, आई फॉरगॉट। आई वॉज गोइंग टू ईट समथिंग, मैं कुछ खाने वाला था। आई वॉज गोइंग टू स्लीप, अरे मैं तो सोने वाला था। आई वॉज गोइंग टू स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ने वाला था। तो कोई भी काम जो आप करने वाले थे, करने जा रहे थे, लेकिन नहीं कर पाए किसी कारण से, तो वॉज लगा देना। ठीक है, चलो आगे चले। दिस इज सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 3 क्या है? आई नीड टू, मुझे डैश करने की जरूरत है, मुझे होमवर्क खत्म करने की जरूरत है। आई नीड टू, देख रहे हो सब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है। तो आई नीड टू फिनिश माई होमवर्क। आई नीड टू कॉल माई फ्रेंड, मुझे अपने दोस्त को फोन करने की जरूरत है। ये जो वर्ड है ना नीड, ये दिखाता है जरूरत को। तो मुझे
ग्रोसरीज, ग्रोसरीज सब्जी भाजी खरीदने की जरूरत है। आई नीड टू खरीदने को कहते हैं बाय ग्रोसरीज। आई नीड टू रेस्ट फॉर अ वाइल, मुझे थोड़ी देर, फॉर अ वाइल का मतलब होता है कुछ देर के लिए, तो मुझे कुछ देर के लिए आराम करने की जरूरत है। आई नीड टू लर्न न्यू वर्ड्स, मुझे नए शब्द सीखने की जरूरत है। आई नीड टू प्रैक्टिस स्पीकिंग, मुझे इंग्लिश बोलने की, स्पीकिंग करने की प्रैक्टिस की जरूरत है। आई नीड टू क्लीन माई रूम, मुझे अपना कमरा साफ करने की जरूरत है। आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है। आई नीड टू प्रैक्टिस इंग्लिश, मुझे इंग्लिश प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मुझे एक नया फोन खरीदने की जरूरत है। कॉमेंट करो, कॉमेंट, मुझे एक फोन खरीदने की जरूरत है। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करके कमेंट कर दो। नाउ नेक्स्ट इज आई डोंट नो हाउ टू, मुझे नहीं पता कैसे करना है किसी भी काम को। ठीक है, जैसे कि आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव, मुझे नहीं पता कैसे चलाना है, कार कैसे चलानी है। ड्राइव का मतलब बस या कार के लिए यूज होता है। ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू कुक, मुझे खाना पकाना नहीं आता। तो अगर आपको कोई चीज नहीं पता हो कैसे करते हैं तो आप उसी के साथ लगा दो आई डोंट नो हाउ टू, यहां तक है, उसके आगे का आप वर्ड्स ऐड करो। जिसे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो मैं सिखा रहा हूं आपको सेंटेंसेस बनाना, रटाना नहीं। ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू यूज दिस ऐप, मुझे नहीं पता इस ऐप को कैसे यूज करते हैं। या मुझे नहीं पता कैसे तैरते हैं, आई डोंट नो हाउ टू स्विम, या मुझे तैरना नहीं आता, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मुझे बाइक चलानी नहीं आती, आई डोंट नो हाउ टू राइड बाइसिकल। मुझे इंग्लिश में लिखना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू राइट इन इंग्लिश। बस हाउ टू के बाद आपको क्या लगाना है, टू आ गया है, टू के बाद वर्ब कौन से फॉर्म में होता है, फर्स्ट फॉर्म में, बस उसी के बाद लगा दो। मुझे चाय बनानी नहीं आती, अब चाय बनाने को कहते हैं मेक द टी, तो आई डोंट नो हाउ टू मेक द टी, बस इतना करना है। आई डोंट नो हाउ टू फिक्स द कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर ठीक करना नहीं आता है। मुझे नाचना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू डांस, मुझे गाना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू सिंग। ठीक है, वैसे ही मुझे खेलना नहीं आता, तो आई डोंट नो हाउ टू, बस आगे कमेंट कर दो क्या करना है। नाउ नेक्स्ट इज आई वांट टू, मैं चाहता हूं। ठीक है, मैं करना चाहता हूं, या नहीं, ये तो थोड़ा अलग है। ओके, नाउ दिस इज कैन यू प्लीज। कैन यू प्लीज का मतलब जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तब यूज करते हैं। कैन यू प्लीज हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो। कैन यू प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट, क्या तुम मेरा इंतजार कर सकते हो, या क्या तुम थोड़ी देर के लिए इंतजार कर सकते हो। कैन यू प्लीज कॉल हिम, क्या तुम उसे बुला सकते हो। ये रिक्वेस्ट करते हैं तब काम आता है। ठीक है, तो कैन यू प्लीज ओपन द विंडो, कि क्या तुम विंडो ओपन कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कैन यू प्लीज स्पीक स्लोली, क्या तुम थोड़ा धीरे बोल सकते हो। कैन यू प्लीज सेंड मी द फाइल, क्या तुम मुझे फाइल भेज सकते हो। कैन यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्या तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कैन यू प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश में बोल सकते हो। कैन यू प्लीज राइट दिस, क्या तुम इसे लिख सकते हो। तो किसी से किसी भी तरीके की अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है तो आपको इसमें बात करनी पड़ेगी। लाइन कौन सा है, कैन यू प्लीज, कैन यू प्लीज। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट इज आई एम नॉट श्योर इफ, मुझे यकीन नहीं है कि। आई एम नॉट श्योर इफ ही विल कम, मुझे यकीन नहीं है कि वो आएगा। ठीक है, आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज करेक्ट, मुझे यकीन नहीं है कि यह सही है, दिस इज करेक्ट, तो आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज करेक्ट। आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन डू दिस, मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसे कर सकता हूं। आई एम नॉट श्योर आई कैन डू दिस। ठीक है, जैसे मुझे यकीन नहीं है कि वो इंग्लिश बोल सकता है, आई एम नॉट श्योर इफ ही कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस, आई एम नॉट श्योर इफ, मुझे यकीन नहीं है कि। आई एम नॉट श्योर इफ दे अंडरस्टैंड, ठीक है, मुझे यकीन नहीं है कि वो समझते हैं। आई एम नॉट श्योर इफ द मीटिंग इज टुडे, मुझे यकीन नहीं है कि आज मीटिंग है, द मीटिंग इज टुडे। ठीक है, बस आई एम नॉट श्योर के बाद आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस जोड़ने हैं। जैसे आई एम नॉट श्योर इफ इट विल रेन, मुझे यकीन नहीं है कि बारिश होगी। ठीक, या आई एम नॉट श्योर इफ शी लाइक्स द गिफ्ट, ठीक है, मुझे यकीन नहीं है कि उसे गिफ्ट पसंद आएगा, इफ शी लाइक्स द गिफ्ट। ठीक है, तो ये रहा सेंटेंस इफ से रिलेटेड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज आई
हैव नेवर, मैंने कभी नहीं किया है। आई हैव नेवर ट्रेवल्ड अलोन, यहाँ ध्यान रखेंगे वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। वर्ब, इसके पहले के वीडियोस में मैंने वर्ब का लिस्ट शेयर किया है, मैं ट्राई करता हूँ यहाँ भी उसका लिंक पेस्ट कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। 150 सबसे ज्यादा यूज होने वाले वर्ब के लिस्ट यहीं पर है, आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। और उसमें थर्ड फॉर्म आपको लगाना है, जैसे ईट का थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन है। तो आई हैव नेवर ट्रैवल्ड अब्रॉड, मैं कभी विदेश नहीं गया हूं। तो ऐसा काम जो आपने कभी नहीं किया है उसके लिए यूज करें आई हैव नेवर। आई हैव नेवर ईटन सुशी, मैंने सुशी कभी नहीं खाया। आई हैव नेवर ईटन बर्गर, मैंने बर्गर कभी नहीं खाया। आई हैव नेवर ईटन पिज्जा, मैंने पिज्जा कभी नहीं खाया है। आई हैव नेवर बीन लेट टू वर्क, मैं कभी लेट नहीं हुआ काम के लिए। आई हैव नेवर बीन, तो ये बी का तीसरा फॉर्म है। आई हैव नेवर बीन लेट टू वर्क, मैं कभी काम के लिए लेट नहीं हुआ हूं। आई हैव नेवर वॉच्ड दैट मूवी, मैंने वो मूवी कभी नहीं देखा है। आई हैव नेवर रिडन अ हॉर्स, मैंने कभी घोड़ा नहीं चलाया, मतलब घुड़सवारी नहीं करी है। आई हैव नेवर प्लेड क्रिकेट, मैंने कभी क्रिकेट नहीं खेला है। आई हैव नेवर ट्राइड योगा, मैंने कभी योगा ट्राई नहीं किया है। आई हैव नेवर स्पोकन इंग्लिश, मैंने कभी इंग्लिश बोला नहीं है। आई हैव नेवर लर्नड इंग्लिश, मैंने कभी इंग्लिश सीखा नहीं है। आई हैव नेवर लर्नड डांस, मैंने कभी डांस सीखा नहीं है। आई हैव नेवर डांस्ड, मैंने कभी डांस नहीं किया है। तो ऐसा काम जो आपने कभी नहीं किया है, ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस नीचे कमेंट करो, करके बताओ कौन सा काम है जो तुमने कभी नहीं किया है, ठीक है। जैसे आई हैव नेवर स्टोलन मनी, मैंने कभी पैसे नहीं चुराए हैं। हाँ, तो ऐसे कोई भी काम जो तुमने नहीं किया होगा। आई वॉज जस्ट, मैं तो बस कर रहा था, क्या, आई वॉज जस्ट, इसमें लगाना है वर्ब का आईएनजी, मतलब जो भी तुम्हारा काम है ना, गो है, ईट है, स्लीप है, रन है, इनके साथ आपको आईएनजी लगाना है। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू, मैं तो बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था। आई वॉज जस्ट लीविंग द हाउस, अरे मैं तो घर से बस जा ही रहा था। आई वॉज जस्ट रीडिंग अ बुक, मैं तो बस किताब पढ़ रहा था। आई वॉज जस्ट रीडिंग अ बुक। या आई वॉज जस्ट अबाउट टू कॉल यू, मैं तो तुमको बस फोन ही करने वाला था। आई वॉज जस्ट फिनिशिंग माई वर्क, मैं अपना काम खत्म ही कर रहा था। आई वॉज जस्ट रिलैक्सिंग एट होम, मैं तो बस घर में रिलैक्स कर रहा था। कोई पूछे ना भाई क्या कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, तो तुम कहोगे आई वॉज जस्ट रिलैक्सिंग एट होम, मैं तो घर में बस रिलैक्स कर रहा था। आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू माई फ्रेंड, मैं बस अपने दोस्त से बात कर रहा था, ठीक है। अगर इसी सेंटेंस में एम लगा दोगे, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में, मैं तो बस तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। आई एम जस्ट लीविंग द होम, मैं तो बस घर से निकल रहा हूँ। आई एम जस्ट रीडिंग अ बुक, मैं तो एक किताब पढ़ रहा हूँ। वॉज था तो पढ़ रहा था जो आप कर रहे थे, ठीक है। एम अभी कर रहे हो। आई एम जस्ट अबाउट टू कॉल यू, ठीक है। आई एम जस्ट अबाउट टू कॉल यू, मैं तुमको बस फोन कर ही रहा था, ठीक है। और आई एम जस्ट अबाउट टू कॉल का हो सकता है या आई एम जस्ट कॉलिंग यू, ठीक है। यहाँ पर भी आईएनजी लगा के बना सकते हो। आई एम जस्ट फिनिशिंग माई वर्क, मैं अपना काम खत्म ही कर रहा हूँ, अभी तक चल ही रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जैसे तुम कह सकते हो आई एम जस्ट वॉचिंग योर वीडियो, ठीक। नाउ आई थिंक आई शुड, मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, आई थिंक आई शुड स्टडी मोर, मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं, आई थिंक आई शुड अपोलोजाइज, मुझे लगता है कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। आई थिंक आई शुड टेक अ ब्रेक, मुझे लगता है कि मुझे ब्रेक लेना चाहिए। तो जो भी आपको करना चाहिए आप यहाँ लास्ट में लगा दो, बस सेंटेंस पूरा है। आई थिंक आई शुड कॉल हर, मुझे लगता है कि मुझे फ़ोन करना चाहिए उससे। आई थिंक आई शुड ट्राई हार्डर, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी और कड़ी मेहनत से ट्राई करनी चाहिए। आई थिंक आई शुड ईट समथिंग, मुझे लगता है कि मुझे कुछ खाना चाहिए। आई थिंक आई शुड गो टू बेड अर्ली, मुझे लगता है कि मुझे जल्दी सोना चाहिए। आई गो टू बेड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द लास्ट वन एंड दैट इज डू यू नो हाउ टू, क्या तुमको पता है कि ये कैसे करते हैं, क्या तुमको पता है गाड़ी कैसे चलाते हैं, क्या तुमको पता है कैसे तैरते हैं, क्या तुम तैरना जानते हो। ये जो सिंपल सा है ना, वो जानते हो से भी आप बना सकते हैं। जैसे डू यू नो हाउ टू फिक्स अ बाइक, तुम्हें पता है बाइक कैसे बनाते हैं, या तुम जानते हो कि बाइक कैसे बनाते हैं। डू यू नो हाउ टू कुक पास्ता, तुम्हें पास्ता बनाना आता है, डू यू नो हाउ टू कुक पास्ता, ठीक है। तुम्हें चेस खेलना आता है, डू यू नो हाउ टू, क्योंकि जब हम पूछते हैं कि क्या तुम्हें आता है तो हम कहते हैं डू यू नो हाउ टू, और उसके बाद लगा दो। तुम्हें गिटार बजाना आता है, डू यू नो हाउ टू प्ले गिटार। तुम्हें इंग्लिश बोलना आता है, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश,
ठीक है। डू यू नो हाउ टू यूज दिस सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करते हैं। डू यू नो हाउ टू मेक कॉफी, तुम्हें पता है कॉफी कैसे बनाते हैं। डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार, तुम्हें पता है ड्राइव कैसे करते हैं। और डू यू नो हाउ टू राइट अ लेटर, तुम्हें पता है लेटर कैसे लिखते हैं। तो जब किसी को पूछना है कि क्या तुम्हें ये काम पता है, तब आप वहां पर ऐसा यूज करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको खूब सारे सेंटेंसेस बनाने का इंस्पिरेशन मिला होगा। आप ऐसे ही सेंटेंसेस बनाते रहिए, अपने इंग्लिश को इंप्रूव करते रहिए। और जो लोग मेरे साथ इस जर्नी में हैं वो नीचे कमेंट करेंगे सर आई एम विथ यू। और हम ऐसी वीडियोस हम बनाते रहेंगे और आपके इंग्लिश को इंप्रूव करते रहेंगे। दोस्तों चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।